अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज दो खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। आज पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो T20 मैच था उसका आज इख्तिताम हुआ और पाकिस्तान ने जो है वो 2-1 से जो वो सीरीज अपने नाम की। दो मैचेस जो शुरुआत में पाकिस्तान ने जीत ली और आज जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज पाकिस्तान अपनी बॉलिंग से मार खा गया और बैटिंग में कोई कोई खातर खा अपनी जो है वो बैटिंग और बल्ले का जो जोर दिखा नहीं सका। किसी भी प्लेयर ने इतने अच्छे स्कोर नहीं बनाए और इतना अच्छा टारगेट मेरा नहीं ख्याल कि 133 कोई बहुत था, 132 कोई बहुत अच्छा जो टारगेट सेट किया, कोई इतने रन्स नहीं थे। और जिम्बाब्वे के लिए बैटिंग के लिहाज से तो उन्होंने जो टारगेट इतना कम दिया सो दिया, लेकिन बॉलिंग में भी पाकिस्तान अपने आप को वो जो है वो मनवा नहीं सका। और बॉलिंग में जो है वो जावेद खान जो है वो उन्होंने अपनी एक ओवर में जो लास्ट उनको दिया गया 12 रन को सेव करना था, लेकिन वो अपने वो रन को सेव नहीं कर सके और जिम्बाब्वे को जीत के जो है फतह का सामना करना पड़ा। पहली बात तो ये है कि इस T20 सीरीज में नए लड़कों को बहुत सारा मौका दिया गया था और उस मौके से उन्होंने फायदा कोई भरपूर फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन इसमें इस सीरीज में तनकीद इसलिए भी नहीं बनती कि अगर पाकिस्तान 2-1 से जीत गया है सीरीज को, दो मैचेस में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इतनी चेंजिंग एक के बाद एक चेंजिंग कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट कोई खातर खा नहीं आता। आप जहां पे आप सीनियर्स लड़कों को बाहर बैठा रहे हैं और नए लड़कों को बार बार चांसेस दे रहे हैं तो फिर ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से पाकिस्तानी जो टीम है उनको बहुत बहुत सारी मुबारकबाद कि इन्होंने जो है वो साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे से भी जो अपनी सीरीज है वो जीत ली। अब जो नया पहाड़ या नया एक उनके लिए टारगेट सामने आ रहा है वो साउथ अफ्रीका है। उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट दे चुकी हूँ कि साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहा या उनको उनकी परफॉर्मेंस पे बिलीव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने 5 खिलाड़ियों को रेस्ट करवा दिया। अब उनके गेस्ट जो है वो दूसरे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। होपफुल है कि पाकिस्तान वहां पे भी 3 उनके साथ सीरीज स्टार्ट होनी है। टेस्ट सीरीज भी है, ओडीआई है भी है और T20 भी है। देखें तीनों में क्या अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, वो भी फतह अपने नाम करते हैं। वैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अब जिम्बाब्वे और अब साउथ अफ्रीका की बारी है। 3 तो अपने जो है वो अपने नाम कर चुके हैं। अब चौथे जो है कंट्री उनकी बारी है। उसके बाद जो फैब में चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। ये तो एक बात मैं डिस्कस कर करके मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा मुद्दा है जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा और रोज रोज पाकिस्तान और आईसीसी की और बीसीबी की जो है मीटिंग हो रही है। आज भी पूरा होपफुल सब थे कि आज कोई ना कोई रिजल्ट सामने आ जाएगा। आज भी दुबई में मोहसिन नकवी साहब और जय शाह की मीटिंग जो थी वो अरेंज की गई थी, लेकिन ये भी साथ बताती चली जाऊं कि आज जय शाह का जो है वो आईसीसी का जो ओहदा संभाले हुए आज फर्स्ट डे था। पूरी दुनिया की नजरें इसी फैसले पे है कि चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हर सामने आएगा क्या। पूरे हम लोगों को भी इस चीज का लगता था, बल्कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, उन सबको यही आइडिया था कि जय शाह साहब की सीट संभालने से पहले इसका कोई ना कोई हतमी फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन चेयरमैन पीसीपी के अभी तो बातें यही सामने आ रही हैं कि नहीं, अभी तक वो अपनी बात पे डटे हुए हैं कि अगर हम इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा तो हमारा भी नेक्स्ट जो 2025-2027 में जो एशिया कप वहां पे खेला जाएगा तो हम भी वहां जाके प्ले नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक तजवीज दी है, अभी इस पे कोई हतमी मोहर नहीं लगाई गई, कोई ऐसे कोई इस पे फाइनली नहीं कहा गया। ये इंडिया मीडिया की तरफ से ही बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक ऑफर दी है कि आप चैंपियन ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज के नाम से एक सीरीज खेल लेते हैं जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में होती है। लोग जो इतने हाइपर है, इतना उनके दिमाग में इन चीजों को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन सामने आ जाएगा। इसलिए हम इस चीज को जो है वो ट्राई के तौर पे करते हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो उस चीज से हट जाता है। अभी इस पे आईसीसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन इसको सीरियसली भी नहीं लिया, इस पे कोई आंसर भी नहीं किया। लेट्स सी क्या रिजल्ट सामने आता है। फिर मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, अगली मीटिंग पे डाल दिया गया। अब क्या रिजल्ट सामने आते हैं इसका इंतजार आपको भी, आपके साथ साथ हमें भी है। इसके साथ आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।